हाय। सो कल दोपहर से लेकर अब तक 4 डिफरेंट नोटिस आ चुके रिगार्डिंग हरियाणा मॉपअप एंड स्ट्रे मॉपअप का ब्रॉडली डिटेल्स। तो इट इज़ गुड कि मैं चारों का आपको इकट्ठे समरी बता रहा हूँ कि किस में क्या क्या करना है। तो जो सबसे पहला आया विच इज़ शेड्यूल, राइट। तो इस समय फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कल दोपहर से ही, और वो अब चलेगा 27 दिसंबर यानी कल तक दोपहर के 12 बजे तक। और आपको मालूम है कि आज 26 तारीख है, तो आज राउंड 2 के लोगों को अपने अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट भी करना है, राइट। और इसलिए अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं दिया गया, क्योंकि वो तभी दिया जाएगा जब एक बार उनको क्लैरिटी मिलेगी ना कि राउंड 2 में किसने जाके सीट ले ली है। तो एज वी नो कि लोग फिर भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन राउंड 2 में सीट लेने के बाद आप किसी फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन हैविंग सेकेंड और थर्ड थॉट शुड आई से। तो इसलिए सीट मैट्रिक्स कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन फिर भी शायद कल तक वो ठीक से बता पाएंगे कि कहाँ कितनी सीट्स वेकेंट है। तो 25 से 27 हो गया। 29 तारीख को उन्होंने दिया है फिजिकल काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एवरीथिंग एट PGMS रोहतक। तो देखिए बड़ा आसान समझने की बात है, और फ़ी डिपॉजिट और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी तभी होगा। तो एक्चुअली काफ़ी आप में से लोग होंगे जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था, तो क्विकली बताता हूँ हरियाणा में क्या प्रोसेस चलती थी या राउंड 1 राउंड 2 विच इज़ नॉर्मल। आपका सिलेक्शन हुआ, आपको सीट मिली, वो सीट लेके आप एक तरह से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जाते हैं PGMS रोहतक, जो उनका सेंटर लोकेशन था वो। तो जब आपको सीट मिलती है तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, राइट। आपने फॉर्म भरा, सबसे पहले रिजल्ट आया, क्या मिला? ऑनलाइन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, करेक्ट। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपने स्टेप 2 करा कि फ़ीस जमा कराई ऑनलाइन। किसी ने 5 लाख भी कराया, किसी ने 2 लाख कराया, किसी ने 40,000 कराए, जिस तरह की आपको सीट मिली थी, याद है। वो सीट लेने के बाद और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला तो उसके हिसाब से बेसिकली 50% ऑफ फीस बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। हमने ऑनलाइन ट्यूशन फीस जमा कराई थी, उसके प्रिंट आउट को लिया हमने, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को लिया, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स उनको लेके फिर आप पहुंचे थे PGMS रोहतक, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा, उन्होंने देखा कि सब कुछ ओके है, वो आपके सिस्टम में एंट्री कर देते हैं, और आपको फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि मिलता है एक तरह से फाइनल अलॉटमेंट लेटर। अभी तक था प्रोविजनल। राउंड 2 में ये लेटर, राउंड 1 में लेटर ऑनलाइन आ गया था आपके पास, राउंड 2 में ये भी PGMS रोहतक वाले हाथ की हाथ आपको दे रहे हैं, यू हैव टू वेट देयर फॉर 1 आवर। अब ये सारे कागज़ लेके और अपने ओरिजिनल लेकर हम जाते हैं अपने कॉलेज में, राइट। और अपने कॉलेज में जाके अपना ओरिजिनल जमा कराते हैं, अपने ये जो सारी रसीदें थी, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, फाइनल अलॉटमेंट लेटर, बीच के पेमेंट की रसीद, इसकी कॉपी ले जाके हम कॉलेज जा रहे थे। और वहाँ जाके हमने वो सब चीज़ें जमा करा दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, तो हमारा जैसे हम कहते हैं ना काम ख़त्म हुआ। उसके बाद जो बैलेंस फीस है वो कॉलेज आपको बताया था कि आपको कब देनी है, राइट, क्योंकि आप आधी फीस तो दे ही चुके हो। तो उसी कोई ऐसा जल्दी नहीं होती कि वो कहते हैं कि अभी कभी ड्राफ्ट लेकर आओ, करेक्ट। अब आप ये मान के चल लीजिए कि ये सारे काम 29 तारीख को ही होंगे, एक ही दिन में। तो जो 4 काम थे ना वो एक ही दिन में होंगे, इसी को मॉपअप राउंड बोलते हैं। बाकी सबकी जानकारी के लिए भी मॉपअप राउंड कैसे होते हैं, तो जो राउंड 1 के 4 स्टेप थे या राउंड 2 के 4 स्टेप थे वो एक ही दिन में होंगे, या मॉपअप या स्ट्रे मॉपअप की हाथ की हाथ आप ले रहे हैं। विच मीन्स जो भी कागज़ थे, जो भी चारों चीज़ें थी, अब आप तो वहाँ पर बैठ के भी आपको ऑप्शन होगी कि आप वहीं बैठे, जैसे फ़ी पेमेंट की बात करूँ, आपको सीट मिली 29 तारीख को जब वहाँ पर हो रहा है मॉपअप राउंड, और वो मिलने के क्योंकि तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, कोई डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं किए जा रहे आपके कि ठीक है। 29 तारीख को आपका फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में काउंसलिंग हुई, आपको सीट मिली। सीट मिलते ही चाहे आप ऑलरेडी ड्राफ्ट लेकर जाइए, जो भी आपको सीट मिलने की उम्मीद है, या आप अपना लैपटॉप लेकर जाइए और हाथ की आती वहीं जैसे कहते हैं ना NEFT RTGS कर दीजिए, और हाथ की रसीद आप उनको दिखा सकते हैं। तो ऑल दिस ऑप्शंस आर देयर। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो फिलहाल आपके पास ऑप्शन थी पेमेंट की वो सारी रहेंगी, आप वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम 29 तारीख को होंगे। उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए फिर भी, या फिर आप बताएंगे 29 और 30 को कि स्ट्रे वैकेंसी में हमको क्या कर, अगर आपको फिर भी सीट चाहिए। और 31 तारीख को वो उनका काम है कॉलेज वालों का
कि स्टे वैकेंसी की सीट्स तो आपको पता ही है कि वो लोग भेजते हैं प्रैक्टिकली टू दी वेरियस कॉलेजेस, और स्टे वैकेंसी कॉलेज लेवल पे होती है जो पूरे हिंदुस्तान में 31 तारीख को हो रही है। तो उस दिन आपको जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप कहाँ कहाँ पर स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। पर आप एक ही जगह जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का भी होना ज़रूरी होता है। तो यू हैव टू चूज़ वेरी केयरफुली स्टे वैकेंसी के दौरान, जो आखिरी के 2 दिन होंगे शायद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 30 और 31 का, कि आप कहाँ जा रहे हैं। अभी तो फिर भी कॉमन है, तो उसके लिए भी वो लोग आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ कर रहे हैं एज़ पर दी नोटिफिकेशन। अक्सर होता नहीं है क्योंकि मॉपअप वाले रजिस्ट्रेशन से ही काम चलता है, बट उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन वुड बी अलाउड। तो आई एम नॉट श्योर कि वुड दे बी ऑफरिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मॉपअप, या जो कैरी फॉरवर्ड सबका हो रहा है। तो फंड्स वन से जिनको R1 R2 में सीट नहीं मिली उनका तो रजिस्ट्रेशन एज इट इज़ चल रहा है, जिसमें अलॉट भी नहीं हुई थी, राउंड 2 में एलोकेट हो गई थी या 1 में थी और आपने नहीं ली, तो आपके वो पैसे ख़त्म हो गए जो आपने 1 लाख या 10,000 जमा कराए थे। एक तरह से आप, और आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो। सीट मिल गई थी, ले ली थी, फिर तो प्रोसेस के बाहर हो ही गए हो। सेकंड ऑर्डर कांस्टेबल जॉइन द लिबरल डिपार्टमेंट ओवरऑल विद हु हैव लॉटेड सीट्स, सेकंड ऑर्डर कांस्टेबल जॉइन। जो मैंने बोला सब कुछ वही है, और हर भी कि ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहीं पर लेकर आने हैं, अपनी तैयारी करके जानी है कि जो आपने पैसे वहाँ जमा कराए हैं, ठीक है ना। तो राउंड 2 में जो ने सीट नहीं ली थी, इस तरह से उनका पैसे ख़त्म हो गए, तो उनको भी उतने ही पैसे दोबारा देने हैं, जो भी ऑनलाइन का हमारा अमाउंट होता है जो हम देते हैं पहले जाने से पहले, 10,000 या 1 लाख रुपए, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा, बहुत लोग ना मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर, तो फिर भी बता दूं कि आपको वहाँ पर कितनी फ़ीस जमा करानी है। एंड वंस अगेन रिपीटिंग कि चूँकि सारे काम वहीं पर जाकर ही होने हैं, तो आपने एडवांस में भी उनको कुछ नहीं देना अदर दैन दिस 1 लाख रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़, जो बेसिकली एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, राइट, बिफोर यू पार्टिसिपेट। तो वो तो आप ऑनलाइन भर ही देंगे, और उस रसीद के बाद ही आप एक तरह से एलिजिबल होते हैं ना मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो यही कह रहे हैं कि उसके बाद जो आज तक हमारा रिवाज था कि 80% ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस फीस एंड 50% ऑफ प्राइवेट ट्यूशन फीस आपको पे करनी है उसी दिन, दैट इज़ कॉल्ड मॉपअप राउंड। तो क्विकली बता दूं तो जितने भी चारों सरकारी कॉलेज हैं, रोहतक, BPS, कल्पना चावला एंड नलहर, उसके 80,000 रुपीज़ है। तो वो आपका ड्राफ्ट लेके जाइए या अपना इंतज़ाम करके जाइए कि आप हाथ के हाथ वहाँ पर NEFT कर सके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके हाथ में आपको ऑप्शन दी जाएगी। ESI की हमें पता है 1 लाख फीस है, और अगर रोकी 1,80,000। BDS जो रोहतक का था वो सिर्फ 52,070 रुपये जो फुल फीस है उसकी। और जितने भी तीनों ही मेडिकल कॉलेज हैं, झज्जर, इसराना और आदेश, उसमें हमें पता है कि 10 लाख फीस है फ़िलहाल, अभी बढ़ने वाली है, 12 होने वाली है। तो 10 का आधा 5 लाख आपको जो ड्राफ्ट लेकर जाना है। और उसके बाद जो डेंटल कॉलेजेस हैं जो उसके अंडर आते हैं, रोहतक के अंदर जो सारे ही आते हैं, PDM और IGT को छोड़ के, बिल्कुल दोनों के दोनों अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं। उसमें 1,40,000 का ड्राफ्ट में 2,80,000 रुपये फीस है। PDM यूनिवर्सिटी विच वी नो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो उसका डेंटल कॉलेज है, उसमें 1,21,500, और SGT में BDS में 1,75,000, क्योंकि वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, 3.5 लाख रुपये साल की। और 9 लाख रुपये अगर SGT का MBBS, जो कि उसकी फ़ीस 18 लाख है, और अल्फला का MBBS वही 6,37,500, उसकी फ़ीस हमें पता है 12,75,000 है। तो इस तरह से ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये लेकर आपको जाना है। अगर आप ड्राफ्ट ऑलरेडी बनवा के लेके जाना चाहते हैं, अगर आप NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए वो नहीं है, तो इन्होंने वो भी बता दिया है कि काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम पर बनेगा, पेएबल एट रोहतक। तो जो ब्रांच है वो ICICI बैंक की है, तो खैर कोई पूछता नहीं है, लेकिन इतना डिटेल मैं अभी दिखा नहीं पा रहा, एज यू नो। तो आप UHSR की साइट पे जाके जो ये फ़ीस का वो है वो देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली ड्राफ्ट किसके नाम पे लेकर जाना है, अगर आप ड्राफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन, क्योंकि जो लोग पहली बार जा रहे हैं कि ताकि हम कुछ गलती ना कर दें, तो सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भाई 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने डोमिसाइल लिया है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी ले रहे हो, PWD फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जिला सैनिक बोर्ड सर्टिफिकेट, मुस्लिम माइनॉरिटी का एफिडेविट, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट, नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, और इन्होंने बोला है कि सब ओरिजिनल और 2 कॉपी लेकर जाइएगा सेल्फ अटेस्टेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आधार, पैन, पासपोर्ट जो भी बना हुआ बच्चे का, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड ये रखिए। ट्यूशन फ़ी जो हमने बोला कि ड्राफ्ट हाथ में रखिए और वहाँ पर जाकर आप पे कर पाएंगे। तो ये सारे आप साथ में लेकर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपने अभी करनी है 25, 26, 27 को, और उसके बाद फिर वहाँ पर जाकर आप 29 तारीख को सारे काम स्पॉट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, स्पॉट तो 29 तारीख ट्यूसडे, वेरी इंपॉर्टेंट, PGIMS रोहतक में ही होगा ये जो मॉपअप राउंड होता है। और वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा जो उनका चेयरमैन कमेटी रूम है। बाहर आप गेट पे जब जैसे पूरे शहर को पता होता है, जैसे आप PGIMS के गेट पे पहुँचेंगे वो बता देंगे कि कहाँ पर जाना है। एग्जैक्टली कमेटी रूम डायरेक्टर ऑफिस होता है, तो आप सबसे पूछते जाएंगे कि PGIMS का डायरेक्टर रूम। ध्यान रखिए कि PGI एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी भी है, पंडित भगवान दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। उसमें PGIMS एक बेसिकली कॉलेज है, और ये डेंटल कॉलेज चलता है अलग, नर्सिंग कॉलेज भी चलता है अलग, तो सब कुछ अलग अलग चलता है। तो आपको PGIMS जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहाँ पर पहुँचना है। 9:30 बजे, सुबह 9 बजे पहुँच जाइएगा मंगलवार को कमेटी रूम डायरेक्टर ऑफिस में। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, क्या क्या लेकर जाना है। आखिरी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं सर ये सीट कैसे कन्वर्ट होंगी, तो देखिए 2 इन्होंने अलग अलग बांट दिया है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में कहा गया है कि आप मॉपअप के दौरान कन्वर्ट कीजिए। देखिए दौरान का मतलब ये होगा कि पहले जितनी भी सीटें हैं वो कैटेगरी के हिसाब से अनाउंस की जाएंगी कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट कि नहीं बैठा हुआ। अगर कोई भी कैंडिडेट उनको नहीं मिलेगा तो उनको कहा गया है कि आप उसी दिन हाथ ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले उसमें अगर कोई वो रिजर्व कैटेगरी का रिस्पेक्टिव कैटेगरी का इंसान नहीं पहुंचा है तो वो इमीडिएटली वो हाथ ही कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, एंड दे कैन गिव टू जनरल स्टूडेंट्स अगर वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी का बच्चा नहीं आया हुआ है। सो कन्वर्जन ऑफ सीट तभी हो जाएगी मॉपअप राउंड में। लेकिन फॉर गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड जिसमें अग्रोहा आता है, तो सारे चारों गवर्नमेंट कॉलेज, अग्रोहा, ESI और अपना डेंटल कॉलेज, इसमें ये स्ट्रेट तक भी खींचेगा। तो अगर कैटेगरी की सीटें अभी भी खाली रह जाती हैं तो फिर वो 31 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। और सरकारी की सीटें देखिए कन्वर्ट होंगी जर्नल में ओनली और ड्यूरिंग स्टे मॉपअप राउंड। तो ये क्लियर हो गया। और उन्होंने यही कहा है कि जो भी स्टे राउंड में वैकेंसीज अवेलेबल होंगी उनको पब्लिश करना चाहिए, तो वो करेंगे शायद भाई 29 तारीख के बाद 30 तारीख को। तो ये एक कंप्लीट डिटेल है। देखिए इसके अलावा लोग मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, क्योंकि जो राउंड 1 राउंड 2 में जब अलॉटेड कॉलेज में जाते हैं तो 3-4 बॉन्ड भी भरवाते हैं। याद है वो 100 रुपये के 2 बॉन्ड थे, 10 रुपये के पेपर बॉन्ड था। मेरे अलग वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो पहले मिल जाएगा आपको। तो देखिए मेरे पास कोई कंक्रीट आंसर नहीं है। उसमें ये है कि प्राइवेट कॉलेज में तो खैर वो बॉन्ड चाहिए नहीं थे, सरकारी में PGIMS रोहतक को पक्का चाहिए था। तो ये भी हो सकता है कि 29 तारीख को जब सीट अलॉकेट होगी तो आपको दौड़ाया जाएगा। तो बेस्ट ये है कि अपने अपने एरिया से वो फॉर्मेट देखकर आप ना एक बनवा के चले जाइए, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर 4 कॉलेज हैं अलग अलग, क्या खर्चा हो रहा है, तो हर कॉलेज के हिसाब से बनवा के चले जाइए, जो मांगे उसको वहीं पकड़ा दो, ताकि उस समय भागना ना पड़े यहाँ से वहाँ इमीडिएटली। तो अभी तो समय है ना आपके पास, आज का कल का, तो वो काम कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज में भी 4 कॉलेज के नाम के बॉन्ड बनवा ली, क्योंकि मेरे पास अभी वो फीडबैक नहीं पहुँची है कि हर एक कॉलेज में कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म मांगे गए थे। तो उसके हिसाब से आई थिंक यू कैन टेक डिसीजन और कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मॉप अप एंड स्ट्रे मॉप अप राउंड ऑफ हरियाणा काउंसलिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।